नीलम, तू अकेली अकेली लड़की देख भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी जरा अच्छे से परख लेती अपने वरुण के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वो जमाने गए जब लड़के को घर का काम आता है या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए, ये नहीं कि वरुण को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। कामिनी जी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। साधना जी ने उत्तर दिया। ये सुनकर कामना जी बोलती हैं, वो सब तो ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तू छोटे शहर से लड़की बहू बनाकर ला रही है, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पी संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी, सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी और वरुण को भी बहुत पसंद आई है। साधना जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है, जल्दी ही शादी में आ जाऊंगी, फिर आमने सामने देख लूंगी। फोटो में तो सभी सुंदर नजर आती हैं, फिल्टर लगवाकर जो लड़कियां फोटो खिंचवाती हैं। कामिनी जी ने अपनी बात खत्म करके फ़ोन रख दिया। नीलम जी की बड़ी बहन कामिनी जी थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थीं। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा जमाने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीने नीलम जी के घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वालों और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल कर ली थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। नीलम जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके थे, पर उन्हें तो अपनी कामिनी जीजी का इंतज़ार था। कामिनी जीजी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई। तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार निम्मी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे, पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में कामिनी जी आती हैं तो नीलम जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा उठती हैं। कामिनी जी की नज़रें निम्मी पर पड़ती है तो वो आदतन बोल ही देती हैं, निम्मी, ये क्या साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए, आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने जमाने की दुल्हन लग रही हो। और वो मजाक बनाकर हंसने लगी। नीलम जी अपनी बहन को एक कोने में ले गई। जीजी, आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। निम्मी भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और निम्मी के दादी को ये सब पसंद नहीं है। उनका कहना था, चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारी पोती बहू साड़ी ही पहनेगी। निम्मी ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायतों का मौका नहीं देती है, वो ही बहू घर की शान होती है। कामिनी जी ये सुनकर चुप हो गई। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। निम्मी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया, तो ये देखकर कामिनी जी ने फिर मुंह बनाया। नीलम, आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती हैं, पर तेरी बहू तो ना जाने कौन से जमाने की है। इतने धीमे भजन पर धीमा सा डांस किया। हाँ जीजी, कितना अच्छा डांस किया। अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी निम्मी ने सबका दिल जीत लिया है। नीलम जी ने खुश होकर और जोर से ताली बजाई। नीलम दुल्हन बनकर घर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुक रहे थे। कामिनी जी की बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वो भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त थीं, इसलिए वो भी थोड़े दिन रुक ही गई। सारी रस्में रिवाज हो गए। दूसरे दिन निम्मी कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी भरी मांग, धुले हुए बाल, हाथों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी। पैरों से पायल की छन छन की आवाज़ें आ रही थी। निम्मी बहुत सुंदर लग रही थी। नीलम जी ने उसकी नज़र उतारी।
ये सब कामिनी जी देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। निम्मी की चौका पूजन की रस्म थी तो कामिनी जी बोली, बहू दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है, तुझे आता है या नहीं? मौसी जी मैं बनाकर लाती हूँ। ये कहकर निम्मी रसोई में चली गई तो नीलम जी बोली, जीजी दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रही हो? और रसोई में चली गई। निम्मी ने जो सामान मांगा वो उसे दे दिया। नीलम जी की माथे पर तनाव की रेखा देखकर वो बोली, मम्मी जी मैं बना लूंगी, आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए, मूंग की दाल को भूनकर सूखी पीसकर भी हलवा बनता है। निम्मी जी बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद निम्मी हलवा बनाकर ले आई। हलवा लाजवाब बना था। कामिनी जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए थे। निम्मी धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। कामिनी जी कुछ दिन रहकर चली गई। निम्मी ने भी अपना घर संभाल लिया। वो दादा ससुर, सास ससुर, पति के साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक नीलम जी बाथरूम में फिसली और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने कामिनी जी फिर से आ गई। बहन की हालत, उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वो 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गई। निम्मी ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ निम्मी ये दे दो, निम्मी वो चीज़ कहाँ है, बस यही आवाज़ें गूंज रही थी। सास की सेवा के साथ ही निम्मी अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। कामिनी जी नीलम जी के पास बैठी थी। तभी निम्मी चाय देने अंदर आई तो कामिनी जी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। नीलम कुछ भी कह, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती है। ये आजकल के ज़माने में कौन पायल पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है, चूड़ियाँ भी हाथों में भरी है। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो पर रोज़ कोई नहीं पहनती हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि ये शादीशुदा है कि कुंवारी। वैसे बहुएं वैसे ही स्मार्ट लगती हैं। ये सब तो गंवारू महिलाएं पहनती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। कामिनी जीजी आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपका सम्मान करती, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से कोई गंवारू हो जाता है? निम्मी की वरुण से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियाँ पहनती हैं, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? निम्मी को ये सब पसंद है, वो खुशी से सब पहनती है, ये उसकी मर्जी है। फिर ये सब पहनना गंवारूपन कैसे हो गया? ये सब चीज़ें तो जीजी आप और मैं भी पहनती हैं, तो हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती हैं। अब मेरी ही बहू को देख लो, वो बिंदी नहीं लगाती है, कहती है कि निशान पड़ जाएगा। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती, कहती है कि वो जीन्स और जूते में उलझ जाएगी। वो मांग नहीं भरती है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियाँ नहीं पहनती है क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। सब कोरे हाथ ही रहते हैं। तू बड़े शहर में आकर देख तो सही, जमाना कितना बदल गया है। हाँ जीजी, जमाना बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना ये सबकी मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गंवारू कहलाने जैसी तो कोई बात नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेगी पर बिंदी तक नहीं लगाएंगी, जो पाँवों में एक से बढ़कर एक जूते पहन लेगी पर पायल और बिछिया नहीं पहनेगी, जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेगी पर चूड़ी नहीं पहनेगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जीजी, निम्मी चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज़ की पूरी जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से ये गंवारू कैसे साबित हो गई? निम्मी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है मेरे ससुर जी की भी सेवा करती है और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिए हैं। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है तो मुझे अपने हाथों से खिलाती भी है। ये सब देखकर आप तो ये भी कह दोगे कि ये सब आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। निम्मी तो गंवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगा देती हैं। ये सुनकर कामिनी जी की आंखें झुक गई।
अभी कुछ महीनों पहले वो डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाने को भी नहीं पूछा, ना ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती हैं। उनके पास जरा भी समय नहीं है कि दोनों कभी रसोई में तो चले जाएं। दोनों केवल घर में शोपीस की तरह हैं, पर काम को एक भी हाथ नहीं लगाती हैं। कामिनी जी अपनी बहू की तारीफ कर तो रही हैं, पर उन्हें पता है वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतार कर नाइट सूट पहन लिया था, उनको भी अजीब लगा था। उनको टोका, पर उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं ये सब नहीं पहनती हैं। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में ना उनके पति की चलती है और ना ही उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। बेटियां शादी होकर चली गई हैं। कामिनी जी अपनी बहुओं से तो कुछ नहीं कह पाती हैं। उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है, पर क्या करें, आजकल की बहुओं से तो कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती है। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वो मन को मार कर रह जाती हैं। कैसी आधुनिकता आई है। आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों, पहनाव, बनाव, श्रृंगार से दूर होती जा रही हैं, और जो ये सब चीज़ें पहनती हैं उन्हें हेय दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है। उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मजाक उड़ाती है। कामिनी जी अपनी ही सोच में डूबी रहती हैं। तभी नीलम जी की आवाज़ से वो विचारों से बाहर आती हैं। जीजी कहाँ खो गई हो, कब से आवाज़ लगा रही हूँ। निम्मी चाय रख कर गई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। नीलम मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है, जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन चहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मधुर संगीत से लगती है, जिसकी माथे की बिंदियाँ घर में उजाले से दमकती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मकता सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से मिलती है। कामिनी जी निम्मी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गई। निम्मी की सेवा से कुछ ही दिनों में नीलम जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। दोस्तों, सुहाग चिन्ह पहनना गंवारूपन नहीं है, ये तो अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। कुछ महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपराओं से आज भी जुड़ी हुई हैं और कुछ महिलाएं इन सब का त्याग कर चुकी हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को